हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। आप पढ़ेंगे यहाँ पे आज मैथमेटिक्स बेसिक सैंपल पेपर 2025-26 लेटेस्ट जो अभी सीबीएसई ने रिलीज करा है। एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025। तो 2025 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमें 3 का एक्सपोनेंट बताना है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। 5 स्क्वायर मल्टी 3 की पावर 4 किसके प्राइम फैक्टर हैं? 2025 के। हमें बताना 3 का एक्सपोनेंट, तो 3 का एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे? 4। ये डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 2024x प्लस 2025y इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 2025x प्लस 2024y इक्वल टू -1 और हमें x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हमें जो इक्वेशन दे रखी है 2024x प्लस 202, ऐसी इक्वेशन में यदि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं, एक बार इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, दूसरी बार माइनस कर देते हैं। यहां पर x का कोएफिशिएंट जो है नीचे y का कोएफिशिएंट है और ऊपर जो y का कोएफिशिएंट है वो नीचे x का कोएफिशिएंट। जहां कहीं ऐसा हो तो आपको एक बार ऐड कर लेनी है दोनों इक्वेशन और दूसरी बार माइनस, और उन दो इक्वेशन जो आएंगी उनसे x और y की वैल्यू आ जाएंगी। तो वही काम आपको यहां करना है। तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को। तो ये आ जाएगा हमारा 2024x माइनस 2025x। यहां पर क्या है, प्लस 2025y माइनस हो जाएगा 2024y इक्वल टू 1 + 1 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका इधर -x और ये हो जाएगा आपका +x इक्वल टू 2। ये y था। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे। अब x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ये -2 हो गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा B -2। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग -2 and 5 एज इट्स जीरोस इज। तो पॉलिनोमियल को जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 जीरोस का क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस दोनों जीरो का सम x और दोनों जीरो का प्रोडक्ट। अब 2 जीरोस हमें दे रखे हैं तो x² माइनस ये हो जाएगा क्या, -2 + 5x प्लस में क्या हो जाएगा -2 × 5 जो आ जाएगा हमारा x² प्लस -3x और ये आ जाएगा -10। अब ये पॉलिनोमियल है मान लिया एक। अब इस पॉलिनोमियल को हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो पॉलिनोमियल पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे पॉलिनोमियल हमारे क्या आ जाएंगे, इनफाइनेटली मैनी। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर से हमने 2 रख दिया तो ये भी पॉलिनोमियल होगा, इस पॉलिनोमियल के भी 0 ये होंगे। तो एक ही जगह में कुछ भी रख सकते हैं तो ये इनफाइनेटली मैनी हो जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसमें क्वाड्रेटिक टर्म होता है, जिसमें मैक्सिमम पावर क्या होती है, 2 होती है। तो यहां पर इसको एक्सपेंड करेंगे x + 2 का होल स्क्वायर तो x² तो आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड में वो कट भी नहीं रहा तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। x² + 3x इक्वल टू -1 और ये 1 -3x²। -3x² की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3x² राइट में आ रहा और लेफ्ट में आ रहा है x², तो तब भी क्वाड्रेटिक टर्म्स आपका बच जाएगा। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। सी वाले में चेक करते हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में x की मल्टीप्लाई x में करेंगे x² हो जाएगा और राइट साइड में x² है तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा, यानी क्वाड्रेटिक टर्म कैंसिल हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, C। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x + 10 एंड 3x + 2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। तो AP की खासियत क्या होती है, अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं AP के तो क्या होगा, ये सेकंड टर्म है, इससे हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ऐसे भी निकल सकता है थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करने से।
तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, तो वही करा है। अब ये x माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 2, ब्रैकेट को खोल लेते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया। अब माइनस एक्स ये हो गया प्लस 10, अब यहां पर क्या है 3x माइनस एक्स 2x हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 10 माइनस 8 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 10। अब ये 2x वाला पोर्शन इधर ले आते हैं, माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 8, ये प्लस 10 था, इधर आके माइनस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 18 और ये हो जाएगा माइनस 3x, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 3 यानी 6 आंसर आ जाएगा आपका। x की वैल्यू क्या आ गई 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 प्लस इक्वल टू 25k देन k इक्वल टू क्या होगा। तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा 50 टर्म्स का सम। 50 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब n टर्म का सम क्या होता है, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। तो यही अप्लाई कर लेते हैं। कितने टर्म्स हैं इसमें, 50 टर्म्स हैं, नेचुरल नंबर है 50 तक, तो ये 50 टर्म्स हो जाएंगे 50 अपॉन 2 और 2a कितना है 1 है, प्लस n यानी 50 माइनस 1d कितना है 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, इसमें 25 हो गया, ये हो जाएगा 2 प्लस 49, ये हो जाएगा आपका 25 मल्टी 51, जो आ जाएगा आपका कितना 25 कम 25 का 5 हासिल 2 25 पंजे 127, 1275 ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन। तो राइट हैंड साइड क्या है 25k है, तो 25k के इक्वल में ये रख देते हैं 1275 हो जाएगा। k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1275 अपॉन 25 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना होगा 25 पंजे 125, 25 से कम, तो कितना हो गया k की वैल्यू ये 51 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री माइनस sin 60 डिग्रीज। तो इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, और ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, y2 क्या है, x2 क्या है, x2 है आपका cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री हो गया, माइनस क्या है cos 30, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या है y2 है माइनस sin 60, और y1 कितना है, y1 है sin 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो है वैल्यू पुट कर लेते हैं, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा माइनस sin 60 की वैल्यू, माइनस sin 60 की वैल्यू क्या होती है माइनस √3/2, माइनस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर क्या है इरेशनल नंबर है, तो इसको ऐसा करेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले से एक्सपेंड कर लेते हैं, 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 3/4, माइनस दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 2 मल्टी 1/2 मल्टी √3/2। और यहां पर क्या होगा कि माइनस का स्क्वायर, क्योंकि दोनों माइनस के टर्म्स हैं तो माइनस का स्क्वायर करके प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार ये वाला जो है क्या हो जाएगा √3/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो एक्सपेंड कर लेते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 3/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 2 मल्टी √3/2 मल्टी 1/2। यहां पर दोनों ये सेम टर्म्स हैं, इनको माइनस कर लेते हैं ये प्लस था तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बच गया हमारे पास क्या, ये तो हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, तो क्या हो गया √2 आ गया हमारा आंसर। तो क्या होगा डी हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच इज मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट -3, 5 अबाउट x एक्सिस।
तो एक्स एक्सिस का मतलब पहले तो पॉइंट कहाँ पे होगा, ये -3 है, -3 के ऊपर ये 5 यूनिट के, -3 पॉइंट ये लोकेशन हो गई पॉइंट की, और इसकी इमेज बनानी है आपको, मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस है, तो मिरर इमेज कहाँ बनेगी इसकी, ठीक 5 डिस्टेंस नीचे ये, तो ये क्या होगी मिरर इमेज, जो इस लोकेशन के क्या पॉइंट होंगे, क्या कोऑर्डिनेट होंगे इसके, -3, -5, तो विल बी द आंसर -3, -5, यानी सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF AB upon EF इक्वल टू AC upon D देन दे विल बी सिमिलर व्हेन। तो ट्रायंगल ABC हमें दे रखा है सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो AB अपॉन में क्या है, EF है, AB अपॉन में EF। अगर आपको इसको डायग्राम से समझना चाहते हैं तो और आसान हो जाएगा, यह है ABC और यह है DEF, और दोनों क्या है, सिमिलर है। अब देखना है कौन कौन सी साइड्स प्रोपोर्शन में है, क्या है कि AB अपॉन में EF, AB अपॉन में क्या है, EF है, ये है, और AC अपॉन में DE, AC अपॉन में क्या है, DE है, ये। तो अब सिमिलर होने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, जो साइड प्रोपोर्शन है उनके बीच का एंगल, उनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंगल ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल ई होना चाहिए। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR देन पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल PQR इन सेंटीमीटर इज। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, ट्रायंगल ABC अगर सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के, तो इनकी साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी, यानी AB अपॉन में PQ होगा, AB अपॉन में PQ, और क्या होगा BC अपॉन में QR, और ये इक्वल टू किसके होगा, AC अपॉन में PR। तो ये साइड प्रोपोर्शन में होंगी, और साथ में इनका पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, सेम रेशियो, दोनों के पेरीमीटर का भी साइड जितना ही रेशियो होगा। तो ये हो गया, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे हमें सेकंड ट्रायंगल है उसका दे रखा PR, तो ये वाला लेंगे हम पोर्शन, इसके इक्वल करेंगे। तो AC कितना है, AC है 5 और ये है 10, तो AC 5 हो गया और ये 10, ये तो दे रखा हमें। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC तीनों साइड दे रखे हैं, तो उनको ऐड कर लेते हैं साइड को, ये हो जाएगा। और हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, तो ऊपर जो है ऐड करके आ जाएगा 5 + 4 9 + 3 12, पेरीमीटर ट्रायंगल PQR 5/10। अब ये निकालने के लिए क्या होगा, पेरीमीटर एक तरफ हो जाएगा, ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, और 12, ये 10 नीचे है, ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 5 डिवाइड में। तो कितना आ गया है, 24 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर आ जाएगा ट्रायंगल PQR का, आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 11, in the figure given below radius r of the circle which touches the side of the triangle is। तो यहां पर जो है फिगर दे रखा हमें, और फिगर में एक जो ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, जो क्या है सर्किल से सर्कमस्क्राइब है। मतलब एक सर्किल सर्कमस्क्राइब है एक ट्रायंगल्स के द्वारा। तो यहां पर जो है ये रेडियस हो गई, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या होता है 90 डिग्री एंगल, तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये तो दे रखा है कि 90 है, और रेडियस हो गई, टेंजेंट ये 90 होगा। जब ये सारे 90 हैं तो ये भी 90 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या होंगी
ये दोनों क्या हैं, इक्वल, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, और ये दोनों इक्वल जब होंगी तो ये आर होगा तो ये आर होगा, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी फिलहाल आपको आर की वैल्यू निकालनी है, ये तो हो गया आर, तो ये वाली बी डी साइड क्या हो जाएगी, 7 माइनस आर हो जाएगी। और यहां पर देखते हैं आगे 24 पूरी, यहां से ए सी जो है 24 है, और आर माइनस करेंगे तो ये वाला लाइन सेगमेंट आ जाएगा हमारा कितना, 24 माइनस आर। और ये क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल आर इक्वल, तो ये भी क्या हो जाएगा 24 माइनस आर। ये अब 25 यहां से यहां तक है, 25 से हम 24 माइनस आर को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी आ जाएगा 25 माइनस 24 माइनस आर, जो कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस आर के। अब ये क्योंकि 1 प्लस आर हो गया ये वाला, और ये क्या है 7 माइनस आर, दोनों को इक्वल रख लेते हैं, तो 1 प्लस आर इक्वल टू 7 माइनस आर, तो कितना हो जाएगा 2r इक्वल टू 6, यानी r इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू यूनिटी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये तो यूनिट के इक्वल होता है, मतलब एक होता है इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक, ये नहीं हो सकता क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ये इक्वल टू 1 होता है, तो ये तो है नहीं, ये क्या हो जाएगा -1 होता है, तो इक्वल टू यूनिटी लाना है, तो ये इक्वल टू यूनिटी नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लासेस। तो क्या करना है आपको, सी एफ निकाल देना। पहले सी एफ कैसे निकालोगे, 11 हो गया, 11 प्लस 12 23, 23 प्लस 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा 45, 45 प्लस 11 कितना हो जाएगा 56। मीडियन क्लास कैसे निकलती है, मीडियन क्लास हो जाएगी यानी n अपॉन टूथ टर्म जो होगा, तो n कितना है 56, 56 अपॉन 2 यानी 28। अब 28 किस में होगा, 28 किसके अंदर होगा 36 के अंदर, तो ये आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। और हमें क्या निकालनी, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट हो जाएगी 15, आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, लेट एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बी। ए ये दे रखा हमें, तो उसके बाद 2b प्लस 3a निकालना, लेकिन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है वो हमें याद होनी चाहिए। तो यहां बुक में तो दे रखा है ये, यहां क्वेश्चन में तो ये दे रखा है b मीन, और एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। तो इसका मतलब a क्या है 3 है और b क्या है 2 है, तो हमें निकालनी है 2b प्लस 3a की वैल्यू, तो 2b क्या है 2 है और a क्या है यहाँ पे 3 है, तो ये हो गया 2 2 जब 4 प्लस 3 3 जब 9 यानी 13 आंसर। तो क्या होगा सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, from an external point q the length of tangent to a circle is 12 cm and distance of q from center of circle is 13 cm, the radius of circle is। तो हमें क्या दे रखा है, ये सर्किल है और कोई पॉइंट है जो कितनी डिस्टेंस में सेंटर से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस अवे है, और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल। अच्छा ये डिस्टेंस क्या है 13 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है 12 सेंटीमीटर। अब टेंजेंट हो गई और रेडियस दोनों के बीच में क्या होता है 90 डिग्री का एंगल, तो एक क्या बन जाएगा, ये राइट ट्रायंगल बन जाएगा। 90 डिग्री के अपोजिट में जो ये है ये क्या है हाइपोटेन्यूस है, और ये रेडियस हो गई जो बेस का काम करेगी। तो फॉर्मूला राइट ट्रायंगल का तो राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं,
पाइथागोरस थ्योरम, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, क्योंकि 13 क्या है, हाइपोटेन्यूस है। ये हो जाएगा 144 प्लस r स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू r स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 r स्क्वायर, r इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इन द गिवन फिगर PA इज टेंजेंट। PA क्या है, एक टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल विद सेंटर O एंड डायमीटर AB। AB क्या है, डायमीटर है। इफ एंगल POB 115 डिग्री, ये हमें 115 डिग्री दे रखा है, और क्योंकि AB डायमीटर एक लाइन है तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 115 जो क्या होगा 65 डिग्री के, और ये क्या है 90। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं, और इससे आसान क्या है कि ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, तो एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे तो ये तो 90 दे रखा है और ये हम x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस x इक्वल टू 115। ये भी कर सकते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 115 माइनस 90 जो कितना हो जाएगा 25 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल्स आर इन द रेशियो 3:4, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। तो हमें सर्कमफ्रेंस का रेशियो दे रखा है। सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्किल की, 2πr। तो पहले सर्किल की रेडियस को r1 मान ले तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी, पहले सर्किल की ये 2πr1, दूसरे सर्किल की सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी 2πr2। तो दोनों का रेशियो क्या दे रखा हमें दे रखा C1/C2 का रेशियो 3:4, यानी 2πr1 अपॉन 2πr2 का रेशियो दे रखा है कितना 3/4, 3:4। ये तो हो गया कैंसिल, तो इसका मतलब R1 और R2 का रेशियो भी क्या होगा 3/4 ही होगा। अब एरिया का, उनके एरिया का रेशियो हम निकाल सकते हैं, तो दोनों के एरिया क्या हो जाएंगे, पहले सर्किल का एरिया हो जाएगा πr1 स्क्वायर और दूसरे सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा πr2 स्क्वायर। ये कैंसिल, तो क्या आया R1/R2 हमें पता है, इसका होल स्क्वायर निकाल देंगे। R1/R2 क्या है 3/4 का होल स्क्वायर, तो कितना रेशियो आ गया 9:16। तो C हमारा आंसर आ जाएगा, दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा 9:16। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एन इवेंट इज मोस्ट अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज। तो मोस्ट अनलाइकली हैपन क्या होगी, जिसकी लीस्ट प्रोबेबिलिटी होगी, इसका मतलब क्या है 1/10,000, इसका मतलब 1/1000, इसका मतलब 1/100, इसका मतलब 1/10। तो सबसे कम प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लिखा है एन इवेंट इज मोस्ट अनलाइकली टू हैपन, तो सबसे वो है ए। Question number 19, each of the following questions contains two statements, assertion and reason, and has following four choices, only one of which is the correct answer। तो यहाँ पर जो है हमें दे रखा है assertion reason वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है assertion दे रखा है, line joining the midpoint of two sides of triangle is parallel to third side। यानी क्या बोलना चाह रहा है, ये मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बताना चाह रहा है। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, यानी मिड पॉइंट, दोनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है थर्ड साइड के पैरेलल होगी, यानी ये दोनों पैरेलल होंगी। तो ये बात क्या है, ट्रू है, ये तो ट्रू है। रीजन क्या है, इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल्स इन द सेम रेशियो, देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। इफ ए लाइन, यानी एक लाइन ये क्या करती है, दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ये वाली लाइन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो ये थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो ये क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो एक्सप्लेन करती है इसी को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बोथ assertion A एंड रीजन R आर ट्रू एंड रीजन R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A।
क्वेश्चन नंबर 20, एजर्सन ये दे रखा है, 2 coins are tossed simultaneously, possible outcomes are 2 heads, 1 head and 1 tail। तो 2 coins हैं, उनको अगर साइमल्टेनियसली टॉस किया गया तो क्या आउटकम आते हैं? 2 हेड, 2 हेड आते हैं, या फिर दोनों टेल, या फिर हेड और टेल, या फिर टेल और हेड। तो यहां पर बोलने का मतलब है 2 हेड्स है, 1 हेड एंड 1 टेल। तो 1 हेड एंड 1 टेल क्या है? 2 बार, और 2 टेल्स ये है। तो कितने आउटकम हो गए? 4। तो टोटल आउटकम तो हो गए 4, और हमें निकालनी है 2 हेड की प्रोबेबिलिटी। तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड कितनी बार है? यहाँ पे 1 बार है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4। 2 हेड 1 बार है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4। जबकि ये बोल रहा 1/3, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। रीजन आर में कह रहा प्रोबेबिलिटीज ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर ऑलवेज इक्वल। अब इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन होते हैं? जैसे क्वाइन को हमने टॉस करा, तो हेड आने की भी उतनी चांस है और टेल आने की भी उतनी चांस है। किसी बच्चे का बर्थ हो रहा है, तो उसके गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी और बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी दोनों सेम है, तो इनको इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। तो ये बात ट्रू है। तो क्या होगा? एजर्सन ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, और रीजन आर ट्रू हो जाएगा। तो बच्चों अगला सेक्शन है सेक्शन बी, उसको बी, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 21, सो दैट द नंबर 2 × 5 × 7 × 11 + 11 × 13 इज ए कंपोजिट नंबर। तो बच्चों कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके फैक्टर्स कम से कम क्या हो? 3 हो, या 3 जिसके फैक्टर होते हैं उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि 4, तो 4 के कितने फैक्टर है? 1, 2 एंड 4। तो इसलिए 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। और प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? उसके 2 फैक्टर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2, 1 और 2। 3 हो गया, 3 के 2 होते हैं। 1 का क्या होता है? 1 ही होता है, इसलिए 1 ना तो प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है ये 2 × 5 × 7 × 11 + 11 × 13। तो आपको क्या देखना है? इसमें जो कॉमन है वो ले लेते हैं। तो 11 कॉमन आ गया यहां पे, तो अंदर क्या बचा? अंदर बचेगा 2 × 5 × 7, 11 कॉमन आ चुका है, 13 बच गया इधर। तो ये हो जाएगा 11 × अंदर का सोल्व कर लेते हैं। 2 × 5 = 10, 7 = 70 + 13। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 11 × 83। अब 83 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 83 का कोई फैक्टर नहीं निकल रहा, तो इसके क्या होगा? इसके 3 फैक्टर तो कम से कम क्या होंगे? एक तो 1, कंपल्सरी किसी भी नंबर का फैक्टर 1 तो होता ही है, और एक फैक्टर हो जाएगा 11, और एक फैक्टर क्या हो गया? 83। तो इसके 3 फैक्टर आ गए, तो इसका मतलब ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। इतना ही लिखना है इसमें। चॉइस का क्वेश्चन है बी पार्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइजिबल बाय both 306 and 657। द स्मॉलेस्ट डिवाइजिबल नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट डिवाइजिबल नंबर बाय 306 and 657 क्या होगा? एलसीएम ऑफ बोथ नंबर्स। एलसीएम निकाल लेते हैं इसका प्राइम फैक्टर से। 306 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 306 के हो जाएंगे 3 × 5 = 15,
3 17, तो क्या हो गया इसके 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 17, 657 के भी निकाल लेते हैं। 657 के हो जाएंगे प्राइम फैक्टर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर मल्टी 73। तो कॉमन क्या है दोनों में 3 है, हम क्या करेंगे हाईएस्ट पावर वाला लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा, यानी 3 दोनों में है, हम हाई वाला लेंगे, हाई पावर वाला 3 की पावर 3, बाकी जो बचे हुए नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करके रख देते हैं। ये हो जाएगा आपका 27 मल्टी 17, अब ये 27 और 17 की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 459, क्यों आ गया ये 33507, तो ये आ गया एलसीएम आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन। तो ओरिजिन के हमें कोऑर्डिनेट दे रखे 0 0 और दे रखा इफ लाइन एल गिवन बाई x प्लस वाई इक्वल टू 5 इज टेंजेंट टू सर्किल एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी दे रखा, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हमें, तो इसका सॉल्यूशन होगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 passes through P3, A, so it will satisfy it. It will satisfy the equation. तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करा क्योंकि ये इस पॉइंट से पास आउट हो रही लाइन, तो x की जगह में 3 रख लेते हैं और y की जगह में a इक्वल टू 5, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3 2। अब क्योंकि ये ओरिजिन है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके, यानी डिस्टेंस बिटवीन C एंड P क्या होगी, रेडियस होगी सर्किल की, और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 क्या है, अब ये पॉइंट क्या है 3a है, ये क्या हो गया 3,2 हो गया, तो 0 0 3 2 के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया ये हो जाएगा 9 प्लस 4, तो कितना हो गया अंडर रूट 13। तो ये आंसर आ जाएगा। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अंडर रूट 13 यूनिट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इफ जीरो जॉब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी आर 2 एंड माइनस 3, तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दे रखा है वो है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी। तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए दोनों जीरोस को, तो हम क्या करेंगे P2 की वैल्यू निकाल देंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट द पॉइंट 2 क्या होनी चाहिए 0। तो क्या होगा, ये हो जाएगा P2, यानी क्योंकि ये जीरोज है, जीरोज है तो इस पे जो है पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी 0। 4 प्लस 2 को अंदर ले आते हैं, 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0, तो 2a प्लस b 4 प्लस 2 6 इधर आ जाएगा माइनस 6। इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। अब क्या रखते हैं p की वैल्यू, इसमें भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो -3 का स्क्वायर लिख दिया x की जगह में, a प्लस 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस b
और क्या होगा ये इक्वल टू 0 होगा। ये हो जाएगा 9 प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये -3 है तो ये हो जाएगा -3a -3 प्लस b इक्वल टू 0। -3a प्लस b अननोन वैल्यूज को इधर रख लेते हैं। 9 - 3 6 होता है, इधर आके -6 हो गया। इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब फर्स्ट से क्या करते हैं, सेकंड को माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, b एलिमिनेट हो जाएगा इधर से, तो 2a, चलो इसके नीचे ऐसे रख लेते हैं 2a प्लस b इक्वल टू -6। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, ये इधर का पार्ट 0 हो जाएगा, ये 0, -3a -2a कितना हो जाएगा -5a, और यहां से ये a इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। a की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख लेते हैं तो क्या होगा 2 × 0 प्लस b इक्वल टू -6। तो यहां से b इक्वल टू -6 आ गया, तो a की वैल्यू 0 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई -6। आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है x² + 4x - 3√2 इक्वल टू 0। इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, यहां से पता लग जाएगा कि नेचर ऑफ रूट क्या है। तो b² - 4ac ये निकालना पड़ेगा। b क्या है 4 है, a क्या है यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट यानी 1, c आपका माइनस है -3√2। चेक कर लेते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस 4 3 = 12√2, जो साफ साफ दिख रहा है कि d ग्रेटर देन क्या होगा 0। अब जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स होंगे रियल, मतलब d लेस देन 0 होता है तो वो क्या होता है नॉट रियल। तो d ग्रेटर देन 0 है तो रियल होंगे, रूट्स रियल होंगे, और क्या होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, यानी दोनों डिफरेंट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 25, इवेल्युएट 2 sin 30 डिग्री tan 60 डिग्री -3 cos स्क्वायर 60 डिग्री sec स्क्वायर 30 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है, वैल्यू पुट कर लो। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर भी है साथ में, मल्टीप्लाई sec 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसकी हो जाएगी 2/√3, इसका स्क्वायर। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर बच गया √3 -3 मल्टी एक्सपोनेंट्स को सोल्व कर लेते हैं 1/4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया आंसर √3 - 1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का बी पार्ट है, इफ sin x = 7/25, तो sin x = कितना है 7/25। तो cos x निकालते हैं पहले, क्योंकि यहाँ cos x है, tan x है, cot x है। तो cos x क्या होता है, cos x = होता है √1 - sin स्क्वायर x। तो यहां पर से cos x की वैल्यू निकालते हैं 1 - 7/25, इसका स्क्वायर जो हो जाएगा आपका 1 - 49/625, ये हो जाएगा आपका 625 - 49/625, और ये हो जाएगा कितना √576 और ये क्या हो जाएगा 625। 576 का रूट क्या होता है 24, और 625 का रूट होता है 25। तो ये आ गई आपकी cos x की वैल्यू। sin x की हमें दे रखे, tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan x की वैल्यू होती है sin x/cos x। तो sin x तो हमें दे रखा 7/25, cos x हो जाएगा 24/25, ये कैंसिल हो गया। तो यहां पर tan x की वैल्यू आ गई 7/24। cot x क्या होता है, tan x का उल्टा होता है रेसिप्रोकल, तो ये उल्टा कर देते हैं। अब ये जो वैल्यू निकालनी है यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं सबकी।
tan x प्लस cot x, तो यहां पर sin x की वैल्यू क्या है 7/25, cos x की वैल्यू कितनी है 24/25, tan x की 7/24 और इसकी हो जाएगी इसकी उल्टी 24/7। 7 × 25 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, ये कर देते हैं 25 × 25 कितना होता है 625। क्या है कि यार 24 और 7 का मल्टीप्लाई करना था, इसलिए मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं था, तो ये हो जाएगा आपका 49 + 5 76। ये दोनों तो कट जाएंगे। अब 620 ऊपर क्या है, दोनों को प्लस करके 625 आ जाएगा। ये 625 हो गया, ये कट के कितना आ गया 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। सेक्शन सी में प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और यहाँ 6 क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, सो दैट √2 - √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो लेट √2 - √5 इज ए रेशनल नंबर। और जब ये रेशनल नंबर है तो इसको हम किस फॉर्म में रख सकते हैं, √2 - √5 को हम P/Q की फॉर्म में या A/B कह लो, ये रख सकते हैं, जहां पे A एंड B क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिनमें कोई कॉमन नहीं होता, मतलब दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म एक्चुअली। को प्राइम नंबर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। जैसे 4/10 होगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, ऐसा। तो इनमें कोई कॉमन नहीं है। तो A एंड B आर को प्राइम नंबर, जहां पे B क्या है, नॉन जीरो। तो यहां पर को प्राइम नंबर साथ में इंटीजर भी लिख सकते हो आप, को प्राइम इंटीजर्स। हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या होगा, √2 - √5 का होल स्क्वायर लिख देंगे इधर, इधर हो जाएगा राइट हैंड साइड में A/B का होल स्क्वायर। A/B का होल स्क्वायर मतलब A² हो गया अपॉन B², और इसमें लगा देंगे आइडेंटिटी कौन सी, A - B का होल पावर, मतलब A - B का स्क्वायर वाला, जो होता है A² + B² - 2AB। तो यहां पर इसी प्रकार ये रख देंगे √2², √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। चलो इसको सिंप्लीफाई बाद में कर लेंगे, √5 का स्क्वायर हो गया माइनस दोनों का प्रोडक्ट √2 × √5। तो LHS में हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, √5 का स्क्वायर 5 हो गया -2। ये दोनों रूट हैं, स्क्वायर रूट हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 × 2 = 10 हो गया, √10 = A² / B²। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2 + 5 = 7 -2 √10, ये हो जाएगा A² / B²। अब हम क्या करेंगे, जो इरेशनल पार्ट है यानी 2 √10 इसको एक तरफ रख लेंगे और रेशनल पार्ट को दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, A² / B² -7। यहां का माइनस अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 - A² / B²। माइनस हमने दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लिया इधर प्लस लाने के लिए। अब √10 को, ये हो गया 2 √10 और इक्वल टू हो जाएगा, यहां एलसीएम लग रहेंगे तो B² हो गया 7B² - A²। √10 को अकेला रखते हैं और ये हो जाएगा 7B² - A²। 2 इधर डेनोमिनेटर में आ जाएगा B² के साथ, तो ये हो गया। अब क्या है, क्योंकि A और B क्या है, यहां पे इंटीजर्स है, A एंड B मतलब को प्राइम नंबर इंटीजर ही होते हैं, तो इंटीजर्स है। जब ये इंटीजर्स हैं और B, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल, निरेशनल। तो राइट हैंड साइड पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, रेशनल हो जाएगा।
और ये क्या है, रूट 10 इरेशनल है। आपने खाली ये लिख देना यहां पे, और यहां पर लिखेंगे आप दिस इज इम्पॉसिबल। दिस इज इम्पॉसिबल इसलिए हमने जो लेट करा है, जो सपोज करा है, वो चीज रॉन्ग है। दिस इज इम्पॉसिबल तो लिख देंगे सीधे डायरेक्ट, देयर फॉर रूट 2 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्योंकि जब ये इम्पॉसिबल है तो इसका मतलब जो हमने लेट करा कि रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब रेशनल ना होके क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग्स इन ए विलेज इज गिवन बिलो। तो एरिया ऑफ लैंड दे रखा है और नीचे दे रखा है नंबर ऑफ फैमिलीज यानी फ्रीक्वेंसी, और हमें मॉडल एग्रीकल्चर होल्डिंग्स निकालनी है विलेज की। तो हमें मॉडल मतलब मोड निकालना है, तो हम टेबल बना देते हैं इसकी। यहां पर होगा एरिया ऑफ लैंड इन हेक्टेयर, तो हेक्टेयर में है, और यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ फैमिलीज। नंबर ऑफ फैमिलीज क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। ये हो गया क्लास इंटरवल 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13। और नंबर ऑफ फैमिली क्या है, 20 है, 45 है, 80, 55 और 40 और 12। अब हमें मोड निकालते वक्त क्या देखना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन सी है, मॉडल फ्रीक्वेंसी क्या है, 80। 80 यहां पे सबसे बड़ा नंबर है यानी फ्रीक्वेंसी में, तो वो हो जाएगा हमारा मॉडल फ्रीक्वेंसी। और इससे करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, L1। ये L1 है। और मॉडल फ्रीक्वेंसी से पहले का जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोलेंगे हम F0। ये हो गई F1 मॉडल फ्रीक्वेंसी, और उससे नेक्स्ट वाली F2। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है M = L1, जहां पे M क्या है, मोड है, प्लस यहां पे हो जाएगा F1 माइनस F0 न्यूमरेटर में, और डेनोमीटर में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में होगा H माने क्लास इंटरवल। तो H क्या क्या है हमारा, 7 माइनस 5 यानी कितना है, 2। L1 क्या है हमारा, 5 है, और F0 क्या है, 45, F1 80 और F2 है 55। अब ये वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारा मोड आ जाएगा। L1 क्या है, 5 प्लस F1 80 माइनस F0 45 अपॉन में 2F1 2 × 80 माइनस F0 45 माइनस F2 55 मल्टीप्लाइड बाई H, यानी H की वैल्यू कितनी है, 2। फ्रैक्शन वाला पोर्शन सोल्व होके हो जाएगा 80 माइनस 45 माने क्या हो जाएगा, 35, और 35 2 जा क्या होता है, 70, और ये हो जाएगा 160 माइनस 45 माइनस 55, ये दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा, 160। ये हो गया, और 5 और 5 10 का 89, 5 और 1 6 4 10, और ये हो जाएगा 60। यानी ये कैलकुलेट करके 60 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 5 पॉइंट लगभग हमारा 1.17 के लगभग आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 6.17। तो ये आ गया हमारा मोड। आगे आंसर में लिख लेंगे मॉडल एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स विल बी 6.17। मॉडल एग्रीकल्चरल होल्डिंग
इक्वल टू कितना होगा ये। अगला क्वेश्चन है बी पार्ट, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो यहां पर टेबल बनाएंगे और हमें क्या निकालना है, हमें दे रखा मीन दे रखा, तो मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन के लिए टेबल बना लेते हैं, क्लास इंटरवल, ये हो गया फ्रीक्वेंसी 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से हो जाएगा 100। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 7 और ये अननोन फ्रीक्वेंसी है P, 10 हो गया और ये 9 हो गया और ये 13। और हमें यहाँ पे क्लास मार्क की जरूरत पड़ेगी x यानी 0 + 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी 10 और देख लेंगे कितने का क्लास इंटरवल 20 का है। 20 ऐड कर लेंगे इसमें 30, फिर 20 ऐड कर लेंगे 50, 20 ऐड करके 70 और 70 में 20 ऐड करके 90 हो गया। यहां पर पहले सिग्मा एफ निकाल लेते हैं टोटल, तो ये हो जाएगा 13 9 22 10 32 और 7 39 यानी 39 प्लस पी। अब यहां पर चाहिए हमें क्या, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स चाहिए होगा, जो पहले हमें यहां पे दोनों का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा एफ एक्स। ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 30 पी, ये हो जाएगा 500 और 9 × 70 कितना हो गया 630, ये हो जाएगा हमारा 1170। अब इसको ऐड करके लिख लेंगे प्लस 30 पी, तो ये किनारे कर लेंगे पहले इसको 0 0, ये हो गया 7 और 3 10 और 7 17 का 7 हासिल 1 1 और 1 2 6 और 2 8 और 5 13 और 7 20 का 0 हासिल 2 और 1 3। ये सही नहीं आया, 0 0 7 और 3 10 7 17 का 7 हासिल 1 और 1 1 और 1 2 6 और 2 8 और 5 13। तो ये ऐड करके आ जाएगा 0 7 और 3 10 और 7 17 का 7 हासिल 1 और 1 और 1 2 6 और 2 8 और 5 13 13 का 3 हासिल 1 और 1 2। तो ये आया 2370 प्लस 30p। ये सिग्मा एफ एक्स आ गया। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो यहां पर मीन हमें दे रखा 54, सिग्मा एफ एक्स हमारा 2370 प्लस 30p और अपॉन में क्या है सिग्मा एफ यानी 39 प्लस पी। अब इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 39 प्लस पी। 39 की मल्टीप्लाई क्या होगी 54 के साथ, 4 नंबर 36 का 6 हासिल 3 4 3 12 3 15 5 नंबर 45 का 5 हासिल 4 5 3 15 4 19। तो ये आ गया 6 5 और 5 10 का 0 हासिल 1 9 और 1 10 और 11 के हिस्सा 1 2। तो ये आ गया हमारा 2106। 2106 ये 54 की मल्टीप्लाई 39 में करके आया और प्लस में क्या हो जाएगा 54p और राइट हैंड साइड में आ जाएगा आपका क्या 2370 प्लस 30p। ये p वाले टर्म को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 24p और 2370 माइनस 2106 ये माइनस करके आ जाएगा आपका 10 से 6 गया 4 6 का 6 3 से ये 2 264। तो ये आ गया 24p। तो p इक्वल टू कितना होगा 264 डिवाइडेड बाई 24, जो ये कट जाएगा कितनी बार 11 टाइम्स। इस प्रकार से p इक्वल टू आपका 11 आ गया जो हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 28 है A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle as shown in the figure, so that आपको ये प्रूव करना है। तो हमें इस सर्किल है
जो क्वाड्रिलेटरल के द्वारा सर्कमस्क्राइब है, तो हम सबसे पहले रूल लिखेंगे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल आर इक्वल, और उसके बाद हम ये सब लिख लेंगे डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ds, डी आर इक्वल टू ds। इक्वेशन नंबर 1, एक चीज का ध्यान रखना आपने कि अगर डी आर आपने ये ऊपर वाली जो साइड है अगर ये LHS में लिखी है तो नीचे वाली साइड भी आपको LHS में ही रखनी है। लाइन सेगमेंट जो है AP और BP LHS में ही रखेंगे आप इसको। तो डी आर इक्वल टू ds, हम ऊपर वाली साइड को, ऊपर वाली जो साइड है उसके लाइन सेगमेंट को LHS में रख रहे हैं, dr को हमने LHS में रखा और ds को RHS में, तो cr को भी हमें LHS में रखना पड़ेगा। तो cr इक्वल टू CQ, इसको लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। उसी प्रकार AP इक्वल टू हम रख देंगे AS, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, और BP इक्वल टू क्या हो जाएगा BQ, इक्वेशन नंबर 4। अब ये चारों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे, चारों इक्वेशन को ऐड करके क्या हो जाएगा dr प्लस CR प्लस AP प्लस BP इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS में DS प्लस CQ प्लस AS प्लस में BQ। अब यहां पर इनको लाइन सेगमेंट को अरेंज कर लेते हैं ताकि साइड आ जाए। DR और CR मिलके क्या बना रहे हैं DC। यहां देखते हैं क्या नाम है, DC नहीं CD कर रखा तो CD लिख लेंगे। तो ये तो हो गया DR प्लस CR CD, AP प्लस BP AB नाम लिखा तो यहां पे AB लिखेंगे। उसके बाद DS प्लस CQ तो नहीं है, DS के साथ कौन सा कंबाइन होगा, DS के साथ में AS। तो DS और AS को या तो सेपरेट कर लो, पहले DS प्लस AS लिख लो इसको, तो एक साइड बन जाएगी, और CQ प्लस BQ दूसरी साइड ही अरेंज कर लिया हमने। तो दोबारा से लिखिए आपको CD प्लस AB। अब क्या लिखेंगे, DS प्लस AS को लिख सकते हैं हम AD, यहां देख लेते हैं क्या नाम दे रखा है, AD है, AD हो गया। और CQ प्लस BQ क्या हो जाएगा BC, CQ प्लस BQ क्या हो जाएगा ये BC। अब ये पोर्शन को पूरा हम RHS में लाएंगे, मतलब डिवाइड की फॉर्म में। अगर ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहां क्या बच जाएगा, AD प्लस BC डिवाइड में आ गया, तो क्या आ जाएगा इधर 1। एक किस्म से हमने AD प्लस BC से दोनों साइड में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया हमारा RHS, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29A। ऑन ए पर्टिकुलर डे 50,000 people attended a cricket test match between India and Australia in Sydney cricket ground. Let X be the number of adults attended the cricket match and Y be the number of children attended the cricket match. Cost of an adult ticket was 1,000 rupees while cost of child ticket was 200 rupees. On that day, revenue earned by selling all 50,000 tickets was 4 lakh, 1 tens, 100,000, 10,000 lakh, 10 lakh, करोड़। 4 करोड़ 20 लाख है, इतने रुपीस कलेक्शन हुई। तो क्वेश्चन भले बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत आसान है। क्या है कि पहले ही उसने लेट कर रखा है, लेट एक्स विद द नंबर ऑफ एडल्ट्स, तो एक्स नंबर ऑफ एडल्ट्स है, नंबर ऑफ एडल्ट्स है, और वाई क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिन्होंने मैच अटेंड करा किसी पर्टिकुलर डे में। तो क्या है, एडल्ट की कॉस्ट क्या है, एक टिकट क्या है, कॉस्ट ऑफ एन एडल्ट 1,000 रुपीज है। तो फर्स्ट केस में ले लेंगे हम कि
एडल्ट की टिकट कॉस्ट है, कुल एडल्ट कितने एक्स है, तो एक्स एडल्ट की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी होगी टिकट की 1000। नहीं, पहली कंडीशन क्या होगी, इसका पहला जो केस होगा, पहला केस है कि कितने लोगों ने अटेंड करा 50,000, जिनमें एक्स नंबर ऑफ एडल्ट है और वाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो फर्स्ट केस में तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 50,000। ये हो गया, इसको लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड केस में क्या है, जैसे ये बता रहा है कि एडल्ट टिकट की कॉस्ट है 1000 रुपीज, एडल्ट कितने हैं एक्स है, तो एक्स मल्टी क्या होगा 1000, तो एक्स जो एडल्ट होंगे उनकी टिकट की कॉस्ट होगी 1000x, और बच्चों के टिकट की कॉस्ट है 200 रुपीज। बच्चे कितने हैं y हैं, तो 200y हो जाएगी बच्चों के टिकट की टोटल कॉस्ट। और ये रेवेन्यू कितना कलेक्ट होता है 4 लाख, नहीं 4 करोड़ 20 लाख। तो ये लिख लेंगे, कितने जीरो हैं 6। ये अब ऐसा करते हैं कि 200 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 5x ये हो जाएगा y। 200 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो ये कट गए, और 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा, और बाकी जीरो हम ये रख देते हैं। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसा करिए कि इक्वेशन नंबर 2 के नीचे इक्वेशन नंबर 1 को रख लेते हैं, 50,000 इसके नीचे इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4x, और ये घटा के आ जाएगा 0 का 0 0 0 0 0, तो कितना आ गया ये 60,000। x इक्वल टू क्या होगा 60,000 डिवाइडेड बाई 4, यानी क्या आ जाएगा 15,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एडल्ट्स कितने थे, फाइंड हाउ मेनी एडल्ट्स, नंबर ऑफ एडल्ट्स होंगे कितने, नंबर ऑफ एडल्ट्स होंगे 15,000। अब निकालने नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन के लिए y है, तो हम क्या करेंगे 50,000 से माइनस 15,000 कर देंगे, क्योंकि टोटल मिला के कितने हैं 50,000, और 15,000 क्या है एडल्ट है, तो क्या हो जाएगा 35,000 इतने बच्चों ने अटेंड करा। तो यह आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 29 का बी पार्ट, सोल्व फॉर x एंड y ग्राफिकली 2x प्लस y इक्वल टू 6, x प्लस y इक्वल टू 5। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले ये जो इक्वेशन दे रखी है इनका सॉल्यूशन बॉक्स बना लेंगे। तो पहली इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल टू 6, तो इसका सॉल्यूशन बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे एक तरफ x लिख लिया, दूसरी तरफ y, और x इक्वल टू अगर 0 होगा तो y इक्वल टू क्या होगा 6, x इक्वल टू अगर 2 होगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू होगा 2। और इसी प्रकार से इसका भी सॉल्यूशन बॉक्स बना देंगे। दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 दे रखी है, तो इसका जो है x हो गया y हो गया, तो x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, x इक्वल टू अगर हमने 2 लिखा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ कर देना है। तो सारे वैल्यू जो है पॉजिटिव में है तो y एक्सिस ड्रॉ कर देनी है, x एक्सिस ड्रॉ कर देनी है। आपको ग्राफ पेपर मिलेगा आपको इसके लिए। तो ये हो गया y एक्सिस और ये हो गई x एक्सिस। तो यहाँ पर सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे पॉइंट्स। तो पहली इक्वेशन के 2 पॉइंट 0,6 पहले ये लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, और x में तो इतना ही है, y की तरफ है 1 2 3 4 5 और 6, 0,6। तो 0,6 कहाँ होगा, 0 यहाँ पे है, 0,6 ये हो गया। फर्स्ट इक्वेशन का एक पॉइंट आ गया 0,6,
और दूसरा पॉइंट क्या है 2,2, 2,2 यहाँ पे है, तो 2,2 और यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो आपको लंबी ड्रॉ कर देनी है जब तक ये दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट न करती हो। और दूसरी इक्वेशन का पॉइंट है 0,5। तो इस इक्वेशन का आपको नाम लिख देना है ऐसे कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। इस इक्वेशन का ये मतलब जो लाइन ड्रॉ करी है उस इक्वेशन का नाम, उस लाइन का जो नाम है वो लिख देना है। और उसके बाद दूसरी इक्वेशन का पॉइंट है 0,5। तो 0,5 ये हो गया 0,5 दूसरी इक्वेशन का एक पॉइंट। और 2,3 दूसरा पॉइंट है। 2,3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे ये हो गया 2,3। और इन दोनों को आपने मिला देना है और इसको ड्रॉ कर देना है दोनों तरफ x और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए। तो यहाँ पर दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट 1,4। तो यहाँ पर हमने मैन्युअली ड्रॉ करा है, स्केल से और ग्राफ की हेल्प से करेंगे तो ये एक्यूरेट आंसर आ गया। लेकिन ये तुके से सही आ गया है क्योंकि एक्स वाई ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू 1 रखेंगे, 2 + 4 6 आ रहा। दूसरी इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा 1 + 4 = 5। तो ये एक्चुअल सॉल्यूशन आ गया। तो यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख लेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ग्राफ में क्या 1,4। इसका मतलब क्या है, ये x, y यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1, y इक्वल टू 4। दिस इज द सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है इसका। A 2-digit number is 6 times the sum of its digits. The number formed by reversing the digits is 9 less than the given number. Find the number. तो यहाँ पर जो है किसी भी नंबर को जब हम लिखते हैं जैसे कि 26, तो लिखने का तरीका क्या होता है 2 × 10 + 6। तो ये लिखने का तरीका होता है यानी 1s 6 हो गया, 10s 2। तो 10s वाला पोर्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से और प्लस करके 1s प्लेस को ऐड कर देते हैं। तो ये है एक्सपेंडिंग फॉर्म में जब हम नंबर को 2 डिजिट नंबर को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों डिजिट को लेट कर देना है। लेट, अब जो 2 डिजिट का नंबर होगा उसमें एक 1s होगा। लेट 1s ऑफ द 2 डिजिट नंबर। तो इसके 1s को हमने मान लिया x माना और 10s को मानेंगे हम, 10s को मान लेते हैं y। अब नंबर क्या होगा आपका, नंबर आपको ऐसे ही लिख देना है। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा जो 10s है, 10s क्या है y। तो 10s को हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10y प्लस और 1s प्लेस को ऐड कर देंगे जैसे यहाँ पे करा। तो ये हो गया आपका नंबर 10y + x जब आपके डिजिट क्या थे x और y। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। पहले तो यहाँ पर क्या बता रहा है, 2 डिजिट नंबर इज 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ये फर्स्ट केस हो गया। तो फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर इज 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो सम ऑफ इट्स डिजिट क्या हो गया, ये x + y हो गया और इसका 6 टाइम क्या हो गया, ये हो गया। अरे किसके इक्वल होता है 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट नंबर क्या है आपका 10y + x। तो 10y + x ये नंबर मतलब जो नंबर है वो इसके डिजिट के सम के 6 टाइम्स होता है। तो वो लिख लिया हमने। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 10y + x ये हो जाएगा 6x + 6y और y वाले को इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा 10y - 6y और प्लस x - 6x। तो क्या हो गया, ये हो गया 4y और -5x = 0। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या बता रहा है,
सेकंड केस में बता रहा है द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो नंबर फॉर्म्ड बाय द रिवर्सिंग डिजिट, यानी इसको रिवर्स करेंगे तो नंबर क्या बन जाएगा? अब नंबर बन जाएगा आपका यहाँ पे आफ्टर रिवर्सिंग क्या हो जाएगा? नंबर आपका 10x प्लस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो आफ्टर रिवर्सिंग 10x प्लस y हो जाएगा। तो ये क्या होता है? द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग डिजिट इज 9 लेस देन द गिवन नंबर। तो ये हो गया रिवर्स पर करने के बाद नंबर आपका, और ये हो जाता है जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर क्या है? 10y प्लस x है। इससे ये क्या हो जाता है? 9 कम हो जाता है, 9 लेस है इससे। तो ये कर देना आपको। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 10x प्लस x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब ये 9x हो जाएगा, और y माइनस 10y क्या हो जाएगा? y माइनस 10y क्या हो जाएगा? तो y माइनस 10y क्या हो जाएगा? माइनस 9y, और इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस 9। 9 से इसको डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन को, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 1। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 5, और जब 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा। तो x के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, और हम इसको ऐड करेंगे, एंड वी गेट इक्वेशन 3। तो जब इक्वेशन नंबर 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 5। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को जब रखेंगे तो y के नीचे जो है y वाला टर्म्स रखेंगे, यानी प्लस 4y इधर आ जाएगा y के नीचे, और 5x के नीचे आ जाएगा माइनस 5x। अब ऑलरेडी कोएफिशिएंट तो सेम है जिनके x के, तो इनको ऐड करके क्या हो जाएगा? x एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। ये क्या था? इक्वेशन नंबर 1। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू तो आ गया हमारा 5। अब क्या करेंगे? y की वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, यानी पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 प्लस 5, यानी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आपका नंबर क्या था? नंबर हमारा ये था। तो नंबर क्या हो जाएगा आपका? नंबर हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 10y प्लस x था, तो 10y, y कितना है? 5 है, और प्लस x यानी 4, तो कितना हो गया? ये 54 आंसर आ गया। तो हमारा नंबर होगा 54। क्वेश्चन नंबर 30, प्रूव दैट sin x माइनस cos x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज sec x माइनस tan x इक्वल टू sin x प्लस cos x माइनस 1। तो हम क्या करेंगे? इसको LHS लेके चलते हैं। तो LHS में क्या है? sin x माइनस cos x प्लस 1, इसको एज इट इज रखते हैं। sin x माइनस cos x प्लस 1 ये हो गया एज इट इज, और यहाँ पर साइन कॉस में चेंज करते हैं। दूसरे ब्रैकेट में जो sec x माइनस tan x है, तो sec x को लिख लेंगे 1 अपॉन cos x, और tan x को लिख लेते हैं sin x अपॉन cos x, क्योंकि हमें RHS में साइन कॉस में लाना था। अब इसको यहाँ पर एज इट इज रखेंगे अभी फिलहाल, sin x माइनस cos x प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में इनको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन x। अब इसको अरेंज कर लेते हैं इस वाले ब्रैकेट में, यहाँ पे 1 माइनस साइन x आ रखा है, तो 1 प्लस साइन x को यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं, इकट्ठा रख लेते हैं। 1 प्लस साइन x रीअरेंज करेंगे इसको, ये आ गया माइनस cos x, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन x है, और अपॉन में क्या था? cos x। अब हमने क्या करना है? 1 माइनस साइन x से
इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई जब 1 प्लस साइन एक्स से होगी तो 1 प्लस साइन एक्स से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई जब माइनस कॉस एक्स से होगी तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स अपनी जगह में रहेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स लिख देना है। आगे एज इट इज आएगा कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स और अपॉन में कॉस एक्स। यहां पर क्या होगा, ये कॉस एक्स को हम कॉमन रख लेंगे तो अंदर बचेगा कॉस एक्स, और यहां होगा माइनस ये 1 माइनस साइन एक्स, यानी माइनस है बाहर तो साइन चेंज हो जाएंगे, -1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा ये, अपॉन में कॉस एक्स। अब ये कैंसिल हो गया और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इसको अरेंज कर देते हैं, साइन एक्स ये हो गया और प्लस कॉस एक्स ये हो गया और ये -1। तो ये हमारा क्या हो गया, RHS आ गया, हेंस प्रूफ्ड। Question number 31. The sum of the first n terms of an AP is 5n square minus n. Find the nth terms of AP. तो हमें जो दे रखा है, हमें दे रखा है n टर्म्स का सम, वो किस फॉर्म में डिफाइंड है, ये 5n स्क्वायर माइनस n। तो आप क्या करेंगे, n की जगह में यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो S1 करेंगे तो क्या होगा, 1 टर्म्स का सम क्या होता है, 1 टर्म का सम जो आएगा वो पहला टर्म आ जाएगा आपका ऑटोमेटिकली 5 मल्टी 1 स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 4, ये फर्स्ट टर्म आ गया। अब 2 टर्म्स का सम आएगा, n की वैल्यू 2 रख के 2 टर्म्स का सम आ गया, यानी 5 मल्टी 2 स्क्वायर माइनस 2। तो ये आ जाएगा आपका 5 मल्टी 4 माइनस 2, यानी कितना आ गया है 18 आ गया। अब हमारा यहाँ पे सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म्स होगा हमारा क्या, S2 माइनस S1, यानी 2 टर्म्स के सम से S1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी चाहे तो फर्स्ट टर्म हुआ S1 चाहे S1 लिख दो कोई बात नहीं, दोनों क्या है, S1 भी 4 है, A भी 4 है। तो S2 कितना है 18, 18 माइनस 4 यानी 14, ये आपका सेकंड टर्म आ गया। हालांकि आप थर्ड टर्म में निकाल सकते हैं इसका। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 5 मल्टी 3 स्क्वायर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3 3 9 5 45 माइनस 3, यानी कितना आ गया 45 माइनस 3 आ जाएगा 42। तो इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा S3 माइनस S2। तो S3 कितना है 42 माइनस 18, तो ये कितना आ जाएगा 12 से 8 गया 4 और ये 3 से गया 2 24। तो यहाँ पर देखो जो सीरीज बन गई आपकी AP आ गई आपकी, AP क्या हो गई 4 14 और 24। कितने का अंतर है सब में, 10 का। तो क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया 14 माइनस 4, कॉमन डिफरेंस आ गया 14 माइनस 4 यानी 10। अब फॉर्मूला लगाना आपको nth टर्म निकालने का। तो nth टर्म्स क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1d। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या था 4 और n की जगह में n है क्योंकि nth टर्म्स निकालना है, और d की जगह में आ जाएगा 10, और ये 4n की जगह में n ही रखना है। तो ये हो गया 10n माइनस 10, 4 माइनस 10 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 10n, और 4 माइनस 10 क्या होता है -6। इस प्रकार आपका n टर्म्स आ गया, ये आंसर। तो बच्चों अगला सेक्शन है सेक्शन डी, जो जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 है,
Prove that a line drawn parallel to one side of a triangle intersecting other two sides in distinct points divide the other sides in the same ratio। बोलने का मतलब है कि कोई ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हो गया ABC, और क्या है, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की गई है, यानी ये लाइन जो है पैरेलल ट्राइंगल की थर्ड साइड से, मतलब BC के पैरेलल है ये। मान ली इस लाइन का नाम रख लेते हैं DE। तो DE क्या है, BC के पैरेलल है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और ये DE जो है दोनों साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, तो ये हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे यहां पर, ये है BPT थ्योरम प्रूव करनी है आपको। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, तो गिवन में हो जाएगा, तो हमें जो दे रखा है गिवन में क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC। कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, D पॉइंट से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AC पर, और इसका नाम रख देते हैं M। तो यहां लिखेंगे ड्रॉइंग DM परपेंडिकुलर ऑन AC, और एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करते हैं E से AB लाइन पर, और इसका नाम रख लेते हैं N, एंड EN परपेंडिकुलर ऑन AB। साथ में ये भी करना है, B से E को मिला देते हैं। कंस्ट्रक्शन के ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं, ज्वाइनिंग B to E and D to C। अब टू प्रूफ क्या करना, हमें ये प्रूव करना है कि जो D लाइन जो पैरेलल है BC के, ये D लाइन जो है AB को और AC को क्या करती है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। यानी बोलने का मतलब क्या है, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। तो ये हमें प्रूव करना है, AD अपॉन BD इक्वल टू करना है प्रूफ AE अपॉन CE। अब है प्रूफ में करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ट्रायंगल ADE, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालना है, और फिर निकालेंगे हम ये वाला ट्रायंगल मतलब BDE, इन दोनों का एरिया निकालेंगे और इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, तभी जाएगा साइड का रेशियो आएगा AD अपॉन BD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ मल्टी बेस मल्टी एल्टीट्यूड। तो यहां पे बेस क्या है AD, हाफ हो गया, मल्टी बेस यहां पर AD है, और एल्टीट्यूड कितना है, AD बेस पर एल्टीट्यूड है EN। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और अब निकालते हैं एरिया ऑफ BDE। एरिया ऑफ BDE क्या हो जाएगा, हाफ मल्टी बेस, यहां पर क्या है BD है, ये बेस हो गया,
और एल्टीट्यूड क्या होगा, क्योंकि ये वाला एंगल क्या है, एप्ट्यूज है, एल्टीट्यूड क्या होगी, बाहर होगी, EN एल्टीट्यूड हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या मिलता है, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल, तो यहां पर आ जाएगा AD अपॉन BD। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब दोबारा से हम ट्रायंगल ADE निकालेंगे, लेकिन अब की बार बेस हम मानेंगे AE और एल्टीट्यूड DM। दोबारा से लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, क्योंकि अब की बार आपको रेशियो निकालना है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ ADE हो जाएगा हाफ मल्टी बेस, अब की बार AE मानेंगे, एल्टीट्यूड हो जाएगा आपका, बेस अगर AE है तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, DM, और इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब निकालते हैं एरिया ऑफ DCE। एरिया ऑफ DCE क्या हो जाएगा, हाफ मल्टी, अब की बार बेस क्या हो जाएगा, CE, और एल्टीट्यूड हो जाएगा DM, CE और एल्टीट्यूड हो जाएगा DM। इक्वेशन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 5 से डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DCE, हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, यहां पे आ जाएगा AE अपॉन CE। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि यहां एरिया ऑफ AD है और यहां पर एरिया ऑफ BD है। तो अब क्या करना आपको, ये दोनों एरिया ट्रायंगल्स के इक्वल हो जाएंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों का क्या है, एक ही बेस है DE और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ BDE इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ DCE। यहां पे रीजन देना, क्लास 9th में आपने थ्योरम पढ़ी होगी, लिखेंगे ट्रायंगल्स मेड ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस ऑन। अब क्या करना आपको, एरिया ऑफ DCE की जगह में क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ BDE। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE। इस वाली इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहे हैं, इक्वल टू क्या होगा, RHS में वही रख देंगे, AE अपॉन CE। ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6, इनके LHS पार्ट इक्वल है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 क्या है, एरिया ऑफ AD, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, RHS भी इक्वल होगा। तो क्या होगा, AD अपॉन BD
इक्वल टू अपॉन ए अपॉन सी। ये हमारा बीपीटी थ्योरम प्रूफ हो चुका है, यही हमें प्रूफ करना था। ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन सी, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डेनोमिनेटर इफ 2 is added to both of its numerator and denominator, then the sum of the new fraction and original fraction is 29 upon 20.